नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। देश को नया राष्ट्रपति मिल गया। कल चुनाव परिणाम आया। एनडीए की जो उम्मीदवार हैं आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू, उनको जो वोट मिले हैं 6,76,803 और यदि फीसदी में बात करेंगे तो 64.03%। और विपक्ष के जो उम्मीदवार थे यशवंत सिन्हा, उन्हें वोट मिला 3,80,177 यानी कि 36%। इसमें कोई खास बात नहीं है, हार जीत होती रहती है। ये पहले से ही पता था कि एनडीए कैंडिडेट की जीत होगी क्योंकि आंकड़ा उनके फेवर में था। जो खास बात है वो ये कि इस चुनाव में जम के क्रॉस वोटिंग हुई है। क्रॉस वोटिंग में 17 सांसदों ने और 104 विधायकों ने वोट दिया है एनडीए कैंडिडेट को, जिन्हें की वोट देना था विपक्षी उम्मीदवार को। और राज्य वाइज और प्लस जो सांसदों के जानकारी मिल रही है उसका विश्लेषण करेंगे तो पाएंगे कि ये हर दल में ऐसे निकले हैं सांसद और विधायक। यहाँ तक कि पश्चिम बंगाल में भी क्रॉस वोटिंग हुई है। अब इसके मद्देनज़र और कुछ अपनी मजबूरी बस ममता बनर्जी जो 6 अगस्त को उपराष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है उससे दूरी बना ली है। वो कह रही हैं कि अब ना तो वो एनडीए उम्मीदवार का विरोध करेंगी क्योंकि एनडीए उम्मीदवार का विरोध या समर्थन वो नहीं करेंगी, और जो उम्मीदवार हैं वो जगदीप धनखड़ जो कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं, उनसे ममता बनर्जी का 36 का आंकड़ा है। और उधर जो है विपक्ष ने जो खड़ा किया उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को किया है, राज्यपाल रह चुकी हैं, केंद्र में मंत्री रह चुकी हैं, काफ़ी अनुभवी हैं, उनका भी समर्थन नहीं किया है। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि किन किन ने जो है ये क्रॉस वोटिंग की और क्या है दलों की स्थिति इस पे और राज्यों की स्थिति इस पे जरा सुनिए एक रिपोर्ट। राष्ट्रपति के चुनाव में कुल 4,701 विधायक और सांसदों ने वोट डाला था, जिसमें उनके वोट की वैल्यू 10,56,980 थी। इस चुनाव में जो बीजेपी है या एनडीए के घटक दल, उनके अलावा शिवसेना, बीजेडी, वाईएसआर कांग्रेस, बसपा, अकाली दल, जदयू सहित कुछ निर्दलीय सांसदों ने द्रौपदी मुर्मू को समर्थन की घोषणा की थी। दोनों सदनों के सांसदों को मिला करके एनडीए और समर्थन करने वाले सांसदों की संख्या हो रही थी 529। वहीं बीजेपी, शिवसेना और बीएसपी के दो सांसदों ने किसी मजबूरी में वोट नहीं डाले थे। इस हिसाब से 529 में से 6 घटाने पे 523 सांसदों का समर्थन मिलना था द्रौपदी मुर्मू को, लेकिन वोट मिला 540 का, यानी कि 17 सांसदों ने क्रॉस वोटिंग किया। बात करें राज्यों की तो असम विधानसभा में सबसे ज़्यादा क्रॉस वोटिंग हुई है। वहाँ पे एनडीए के 79 विधायक हैं, जबकि द्रौपदी मुर्मू को 104 वोट मिले हैं, यानी वहाँ पे 22 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। इसी तरीके से बिहार में 6, अरुणाचल प्रदेश में 1, छत्तीसगढ़ में 6, गोवा में 4, गुजरात में 10, हरियाणा में 1, हिमाचल प्रदेश में 2, झारखंड में 10, मध्य प्रदेश में 18 और महाराष्ट्र में 16, मेघालय में 7 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। जैसा कि आपने रिपोर्ट में सुना, सबसे ज़्यादा 22 विधायकों ने असम में क्रॉस वोटिंग की है, अंदाज़ा लगा लीजिए। पश्चिम बंगाल में भी एक विधायक ने क्रॉस वोटिंग किया है। ये है विधायकों की स्थिति। इसके अलावा जो सांसद हैं उनमें भी 17 सांसदों ने क्रॉस वोटिंग की है। तो स्वाभाविक सी बात है कि इससे विपक्ष के पेशानी पे बल बढ़ने वाला है। ये जो चुनाव होता है वो परोक्ष रूप से होता है, यानी सीधे जनता वोट नहीं करती है। इसमें वोट डालते हैं विधायक और सांसद जो कि जनता के प्रतिनिधि हैं। चुने हुए प्रतिनिधियों को ही ये अधिकार मिला हुआ है। और उसमें यदि क्रॉस वोटिंग हो और बड़ी संख्या में हो, चूँकि इसमें व्हिप जारी नहीं होता है, इसमें आप अंतरात्मा की आवाज़ पे वोट कर सकते हैं। और वही बार यशवंत सिन्हा अपील कर रहे थे, लेकिन उनकी अपील का असर नहीं हुआ। सबसे ज़्यादा क्रॉस वोटिंग हो गई द्रौपदी मुर्मू के फेवर में। इसलिए विपक्ष जो है परेशान है और कहीं ना कहीं बिखराव भी साफ दिख रहा है। तो आप रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।